फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल महावीर एजुकेशन चैनल पर। मैं आज आपको सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न को बताऊंगा। भले ही इसके उत्तर इसी में है, पर कैसे करके करते हैं यह बताऊंगा। इसमें जैसे जीडी हो गया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और आंसर हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? जो जड़त्व की माप है वह है द्रव्यमान। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? सभी को पता है, कैलोरी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वह है द्रव्यमान। ठीक है, चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? यह न्यूटन का पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब गाड़ी पर अचानक ब्रेक लगती है तो हम आगे की ओर, और जब गाड़ी रुककर एकदम मतलब स्पीड से चलती है तब हम पीछे की ओर होते हैं। यही जड़त्व का नियम है। समुद्र के प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर रहता है? तो इसका आंसर है 1/10। ठीक है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? सभी को पता है, हम दलदली जब बारिश के कारण फिसलते हैं तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है। जब गुरुत्वाकर्षण लगेगा तब हमारे पैरों और ज़मीन के बीच में गुरुत्वाकर्षण लगेगा, जिसके कारण हम रुक जाएंगे। यह बरसातों में नहीं होता है और दलदली स्थान पर भी नहीं होता है, जिसके कारण हम फिसलने लगते हैं। प्रकाश का वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उपयोग की जाती है? प्रकाशीय ऊर्जा का। हाँ, जो प्रकाश सोलर प्लेट होते हैं इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का ही उपयोग होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव्यचालित ब्रेकों के इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? यह होता है पास्कल के नियम से। ठीक है, जब दूध का प्रबल ढंग से माथा मतलब उसको हिलाया जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण अलग होता है, जिसे हम मक्खन भी बोलते हैं? वो होता है अपकेंद्र बल के कारण अलग हो जाता है। जेट ईंधन किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? जो जेट ईंधन होते हैं वह करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इसमें देखना पड़ेगा, जो या तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी की 1/6 गुना है। ठीक है, किसी तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। वर्षा की बूंद का आकार किस कारण गोलाकार होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। यह वर्षा की बूंद है और इस पर वायुमंडलीय पृष्ठ तनाव लग रहा है, जिसके कारण यह गोल होती है। ठीक है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो यह ग्रीस के रहने वाले हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव उतना ही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया न्यूटन ने। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है F = G m/m
आर स्क्वायर। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। निम्न में से कौन सा एक केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी पर गुरुत्व बल सही मान है? तो यह है 9.8 न्यूटन। एक हॉर्स बराबर कितने वाट का होता है? 746 वाट। निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हैं? तो वह बताया ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो वह बताया ब्रह्मगुप्त ने। यह बताया ब्रह्मगुप्त ने। निम्न में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है, मतलब ऊष्मा का इकाई है? तो वह है जूल। ठीक है, कितना तापमान होने के पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? माइनस 40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री जब रहता है तब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान का मान बराबर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे किया। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल के जल का तापमान होगा, यह होगा 4 डिग्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा है। ठीक है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वलक पैदा होती है? जो भाप होती है उसमें गुप्त ऊष्मा छुपी होती है, जिसके कारण इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, या कह सकते हैं ज्वालक होते हैं। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ये तो सभी को पता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण को पुष्टि करता है। निम्न में से ऊष्माधारिता अधिक होती है? यह होती है जल में। ठीक है, तो यह होती है जल में। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य में गैस परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा की किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन। जो वाष्प होता है उसे गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। मिट्टी की घड़ी में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? जो मिट्टी का घड़ा है वह वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। जैसे हमारे शरीर में पसीना बनता है, तो हमारे शरीर में पसीना बनने के कारण वह जब वायुमंडल की ऊष्मा को लेता है और हमारा पसीना जो वाष्प हो जाता है और हमें जब ठंडक महसूस होती है, सेम उसी प्रकार उसी कंडीशन मिट्टी के घड़े में भी होता है। ठीक है, शिखर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? यह परिध्वनि का निर्माण। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड
नहीं, सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। जो लोहा होता है उसकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसके कण सबसे अधिक होते हैं, फिर द्रव्य में होता है और फिर वायु में। अगर यदि हम 1 किलोमीटर से किसी लोहे की वस्तु पर मारते हैं तो वह हमें सुनाई देती है। 1 किलोमीटर नहीं, पर 100 मीटर ले सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक वायु ध्वनि तरंगों में उत्पादित नहीं होता है? वह है ध्रुवण। ठीक है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकता होती है? लोहे। मैंने यह क्वेश्चन पहले भी बता दिया है। प्रकाश की विद्युत चुंबक स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने प्रकाश की विद्युत चुंबकीय किस स्वरूप की खोज सर्वप्रथम की है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये इसका आंसर है सी, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है। मतलब जो हमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, मतलब जब सूर्य उगता है 8 मिनट 16 सेकंड 16.6 सेकंड तक हम तक पहुंचने में लगता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तब 8 मिनट 16.16 सेकंड तक हमें दिखाई देता है। पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, प्रकाश की अपवर्तन के कारण। जो प्रकाश का अपवर्तन है, माना ये कोई ग्लास है और इसमें पानी है, ये इस तरफ पानी है, और ये है कोई पेंसिल। ठीक है। अगर हमने इसे ऐसे रखा है तो यहाँ से ये ऐसे दिखाई देगी। यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। एक तालाब के तल पर पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में है, किस संवृत्ति के कारण होता है? यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अभी ही बताया प्रकाश का अपवर्तन। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का संघन से विरल माध्यम की ओर जाने किरण क्या कहलाती है? यह कहलाती है परावर्तन। ठीक है। यह परावर्तन कहलाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? वह होता है प्रकीर्णन के कारण। जो प्रकाश का रंग है वह 7 रंगों में विभाजित है, तो लाल इसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। कार को चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? उत्तल। यहाँ पे उत्तल दर्पण होना था, उत्तर नहीं, उत्तल दर्पण।
यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उसकी कितने प्रतिबिंब देखेंगे? उसके दिखेंगे 5 प्रतिबिंब। ठीक है। हम पृथ्वी की पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज हैं? समांतर। ये समांतर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात का समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग लाया जाता है? उत्तल लेंस का। नेत्रदान दाता की आँख को किस हिस्से से प्रतिरूपित किया जाता है? कर्निया से। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल महावीर एजुकेशनल चैनल। धन्यवाद।